सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे हो और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज जो कि हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की थी वो खत्म कर दी थी हमने लास्ट। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करना है वो 5.2 एक्सरसाइज। वो वाली जो एक्सरसाइज थी वो थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एलिमिनेशन मेथड। मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, मतलब किसी एक की जगह पर हम लोग दूसरी चीज को रख देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। वहीं पर एलिमिनेशन मेथड की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि हमको कोई चीज उसमें से खत्म कर देनी है। एलिमिनेट का मतलब ही यही होता है किसी चीज को खत्म कर देना। तो ये जो टॉपिक है ये पूरी इसी पर बेस्ड है कि भाई एलिमिनेशन मेथड है, तो इसमें हम लोग को उस टर्म को या फिर कोई एक हमारा एक नंबर हो सकता है या कोई एक्स वाई का टर्म हो सकता है, उसको हम लोग डायरेक्टली खत्म करना होगा। इसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। गॉट इट। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट। देखो क्या है इसमें क्वेश्चन में कि 3x+4y इक्वल टू 10 हमको दे रखा है एक टर्म, वहीं पर 2x-2y हमको दे रखा है दूसरा टर्म। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है भाई, हमको खत्म कर देना है कोई ना कोई एक, चाहे x वाला टर्म खत्म कर दे या y वाला टर्म खत्म कर दे। खत्म कैसे होगा देखो, या तो 4y, यहाँ पर भी इसको हम लोग 4y कर दें, ठीक है, या तो इसको हम लोग 2y कर दें, तब खत्म हो सकता है। ये 3x है, इसको 2x बना दें, या 2x इसको 3x बना दें। मतलब कहने का ये है कि या x वाला टर्म है तो दोनों ही टर्म हमारे सेम होने चाहिए, और y वाला टर्म है तो दोनों ही टर्म हमारे सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दोनों ही टर्म हमारे डिफरेंट हैं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कोई एक टर्म सेम कर लीजिए। मान लो कि यहाँ पर 4y है लेकिन यहाँ पर 2y है, तो इस हम लोग को इसे 4y बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इस पूरे टर्म को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा। जैसे कि यहाँ लिख लेना ऊपर, मल्टीप्लाइंग, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड, बोथ साइड्स। मतलब दोनों साइड्स में हमको इसके क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2x-2y इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक है, हो गया क्या इससे देखो, 4x-4y इक्वल टू 4। पूरा टर्म जो है हमारा 4 बन गया। ठीक, अब ये हुई इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 1 दोनों को ही जब सॉल्व करोगे, क्योंकि ये 3x+4y इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर एडिशन लिखना, ऐसे लिख लेना ऊपर कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, जब इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि देखो तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 4y ये माइनस का ये प्लस का है, कट जाएंगे आपस में। ये दोनों ही प्लस की है तो ये 7y आ जाएगा, 7x आ जाएगा, और ये वाला 4 + 10 14। ठीक, कितना आ गया, 7x इक्वल टू 14। और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आ जाएगी, 14/7, मतलब कि 2। आगे समझ में। लेकिन ये अभी सिर्फ x की वैल्यू निकली है, y की वैल्यू वो निकालनी होगी। इसी x की वैल्यू को कोई भी एक टर्म में पुट कर दूंगा। हमने सेकेंड वाला टर्म उठाया, 2x दे रखा है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करोगे जो कि 2 है, -2y इक्वल टू 2। सॉल्व करो, 4 - 2y इक्वल टू 2, और 2y को उधर भेज दो, ये वाले 2 को इधर ले आओ। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू y, और जो उधर 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई में था उसको उधर ले आओगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आगे समझ में, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देख लो एक बार हुआ क्या है इसमें। हमारे दो टर्म बिल्कुल अलग थे, हमको कोई एक टर्म जो था यहाँ पे खत्म कर देना है। टर्म का मतलब x या फिर y वाला कोई टर्म हो सकता है। हमने उसको सेम सेम करना होता है हमारा, या तो x को सेम कर लें, y को सेम कर लें। हमने y को सेम करने के लिए सेकेंड वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 4x - 4y आ गया, जिसको हमने थर्ड इक्वेशन लिया, इन दोनों को ऐड किया, थर्ड और फर्स्ट को। तो हमारा सोल्यूशन कुछ ये बना, जहां से हमारी x की वैल्यू 2 आ गई है, उसी x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, जहां से हमको y की वैल्यू मिली जो कि थी 1। समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखो
थर्ड इसका सेकंड पॉइंट क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2x minus 5y is equal सॉरी 2x is equal to 5y plus 4 ये ठीक है। और वहीं पे दूसरा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 3x minus 2y plus 16 is equal to 0। हम लोग को करना क्या होगा देख के ही समझ में आ गया होगा, इसको हमें थोड़ा सा क्या करना है रीअरेंज करना है। ठीक है, तो रीअरेंज कर लो, x प्लस वाई वाले टर्म एक साइड, x माइनस वाई जो भी हो, और ये जो नंबर वाला टर्म है दूसरी साइड। ठीक है, तो सबसे पहले वन वाली इक्वेशन सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, है ना। सेकेंड वाला टर्म क्या होगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16, कुछ इस तरह से। ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, 5y है 2y है, सेम कैसे हो सकता है, तो एक ही कंडीशन में सेम हो सकता है कि ऊपर वाले को टर्म जो है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये पूरा टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो तो जब कैंसिल करोगे पहले वाले टर्म में आ जाओ, या तो हम लोग x को भी कर सकते हैं, जैसे इसको 3 से कर दो, नीचे वाले को 2 से कर दो, ये 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 3 से ऊपर वाले को कर देते हैं और 2 को नीचे वाले को। ठीक है, 2 से नीचे वाले को, ऊपर वाले में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 इंटू 4। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट वाले में, ये है हमारा 2 हमको मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 32। ये फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोग को ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वाली की तो बात ही खत्म हो गई अब। ठीक, तो देखो पुट कर लो 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 32। ठीक है, हम लोग को करना क्या है, अब देखो एडिशन करोगे अगर तो खत्म नहीं होगा, हम लोग करना क्या होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। और जो याद रखना कि जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जितने नीचे के साइन होते हैं सब चेंज हो जाते हैं। मतलब कि देखो ये प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। आगे समझो, इस कंडीशन में अब ये खत्म हो जाएगा पूरा। अब इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस 15y प्लस 4y इज इक्वल टू 12 प्लस 32। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, माइनस 15y प्लस 4y माइनस का 11y इज इक्वल टू 44, y इज इक्वल टू 44 अपॉन 11, माइनस 4 टाइम्स में चला जाएगा, y की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। अब हमको इसी y की वैल्यू किसी एक टर्म में पुट कर दो। ठीक है, थर्ड वाले टर्म में पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 15 y की वैल्यू जो कि माइनस 4 थी इक्वल टू 12। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसे 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 4 60 इक्वल टू 12। ठीक, नेक्स्ट 6x इक्वल टू 12 माइनस 60 कितना हो जाएगा 48 माइनस का, इसको जब काटोगे 6 जो नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस 48 अपॉन 6 होगा। जब कट करोगे इसे तो 8 टाइम्स में जाएगा विच इज माइनस 8। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है माइनस 4 आ जाएगी और x की जो वैल्यू है वो माइनस 8 आ जाएगी। एक बार चेक कर लें इसका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू माइनस 8 और y की वैल्यू जो है माइनस 4। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज हमारे फर्स्ट वाले पॉइंट से। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग था और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। डिफरेंस क्या है दोनों में, देख लो यहाँ पर क्या था। ऊपर वाले टर्म को हमको सेम करना था, किसी कंडीशन में हो ही नहीं रहा था, तो हमने ऊपर वाले टर्म मतलब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं जनरली। तो अगर मल्टीप्लाई करने एक टर्म में नहीं हो रहा, दो टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर किया और यहाँ पर दोनों टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है। दोनों में कर लोगे तो एक थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, एक फोर्थ, उसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ हमने माइनस वाली जो चीज थी इसको अभी सीखा है। ठीक है, कि अगर दोनों साइन से साइन जो है वो सेम है तो इस कंडीशन को खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो खत्म करने के लिए हमको साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट किया है।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसा सोल्यूशन बना, y की वैल्यू निकली और उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। आगे समझ में। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट के दोनों पार्ट हमारे हो गए, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो इसका फर्स्ट पार्ट है 3/4x माइनस 2/3y इक्वल टू 1, ये एक टर्म हो गया, और 3/8x माइनस 1/6y इक्वल टू 1, ये दूसरा टर्म हो गया। यहाँ थोड़ा हमको सोल्यूशन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाले टर्म में आ जाओ, दोनों टर्म का एलसीएम लोगे। अभी छोटी छोटी चीजें हैं, एलसीएम वगैरह तो खुद से ही ले सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको 4 3 12 आ गया, 3 3 9x हो गया, माइनस 3 4 12, 4 2 8y इक्वल टू 1। 12 जो है दूसरी साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 8y इक्वल टू 12। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करो जैसे फर्स्ट वाली को किया था। ठीक, 8 और 6 दोनों का अगर एलसीएम लोगे 24 आएगा। 24 एलसीएम आ गया हमारा, 3 3 9x ये भी हो गया, माइनस 6 4 1 4y इक्वल टू 1। 24 दूसरी साइड चला जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 9x माइनस 4y इक्वल टू 24। ये फोर्थ इक्वेशन है, हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9x माइनस 8y इक्वल टू 12 एक इक्वेशन, और 9x माइनस 4y इक्वल टू 24 दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो सेम वही कंडीशन है जो कि हमारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में थी, सबके साइन सेम ही है, तो हमें वो साइन चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट करके। ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का। ठीक है, ऊपर वाला 9x प्लस का है, नीचे वाला ऊपर वाला प्लस है 9x जो प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कट गया सीधा सीधा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 8y प्लस 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस का 4y बचेगा, और यहाँ 24 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस 12 बचेगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 12 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कर दिया, 4 1 4 4 12, y की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 3। आगे सुनने क्लियर है। नेक्स्ट हमको अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो इसी y की वैल्यू को उठाकर किसी भी एक टर्म में पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन हो जाएगा, सीधे थर्ड या फिर फोर्थ में पुट करो। ठीक है, तो थर्ड में हम लोग पुट कर देते हैं अपनी y की वैल्यू। तो थर्ड वाली जो इक्वेशन थी 9y की वैल्यू पुट कर, सॉरी x की ना पहले, तो 9x माइनस 8 के बाद y की वैल्यू पुट करोगे जो कि 3 है इज इक्वल टू 12। सॉल्व कर लो इसे, ये हो जाएगी 9x माइनस 8y, अच्छा y की वैल्यू 3 पुट करनी थी, 8 3 जा 24। ठीक है, इज इक्वल टू 12। 24 को दूसरी साइड भेज दोगे, हो जाएगा 12 प्लस 24 विच इज एडिशन करने का आ जाएगा 36। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 9, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है हमको 4 मिल जाती है, y की वैल्यू 3 मिल जाती है। आगे जोन में क्या कहीं से एक्सरसाइज लग रही है, कठिन है थोड़ी सी, नहीं लग रही है ना, बहुत सिंपल सी और आसान सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आ गया ना, बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें क्या था, हमारे जो नंबर्स थे, टर्म्स जो थे वो थोड़ा फ्रैक्शन में दे दिए थे, वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि हमको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो सके। नेक्स्ट आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। इसमें से थोड़ा सा फ्रैक्शन जो है इसमें भी है, 2x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सबको पता होगा क्या करना है, ये वाले में ना, और इसमें 2x अपॉन 3 प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। नंबर वाली जो टर्म है उनको दूसरी साइड भेज दो, जैसे कि
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये वाले टर्म में क्या हो जाएगा 2x अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -1/2। अब बस ये वाला जो टर्म है थर्ड इक्वेशन मान लो इसे, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, परंतु ये जो वाला जो इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ले लो। 3 हो जाएगा 2x प्लस 1 3 3 4 12y। सबको पता है ना कि 12y कहाँ से आया, इक्वल टू 2। अभी 3 जो है दूसरी साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस 12y एक, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2। एक काम कर सकते हैं, ये वाला जो 2 है इसको इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, इक्वेशन और थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, मतलब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 4x प्लस 24y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन फोर्थ। अब हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। एक है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 24y इज इक्वल टू 3। कौन सी इक्वेशन को हम लोग खत्म कर सकते हैं, ऊपर वाली जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो टर्म को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन लिख लेंगे अपनी। इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x माइनस 3 टू 6y माइनस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, आप सॉल्व कर लो इसे। और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x प्लस 24y इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा -6y माइनस 24y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बचेगा। -6y माइनस 24y कितना हो जाएगा 6 माइनस 30y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/30 1/10। से तो आगे चाहिए 1/10, देख ले रहे हैं। इसमें देखना ये जो माइनस था ना, हमने इसको माइनस नहीं किया था, तो ये जो है माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 3/2। और ये जो 3 जो है ये भी माइनस का साइन इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो जो 4x प्लस 24y इक्वल टू -3, और ये भी जो है -3 हो जाएगा, -6। और ये -6 एंड -3 हो जाएगा -9, क्योंकि दोनों ही जो है ऐड हो जाएंगे, -9। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जब काटोगे लोएस्ट टर्म में, तो 3 3 से 9 और 3 10 से 30, मतलब कि अगेन हमारा जो आंसर है वो -3/10 आ जाएगा। ये होगी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हमको किसी भी एक टर्म में पुट कर देना है जिससे कि हमारी x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन थर्ड है वहां पे हम लोग y की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें जो x की वैल्यू थी उसको पुट कर दोगे 2x माइनस 3, y की वैल्यू जो हमने अभी निकाली -3/10 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करने पे 2x माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 9/10 इज इक्वल टू 3। 9/10 जो है इक्वल टू दूसरी साइड चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 9/10। सॉल्व करने पे हो जाएगा 10, एलसीएम वगैरह लोगे सॉफ्टवेयर सॉल्व करोगे 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 2x इज इक्वल टू 21/9 10। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 21/10। हाँ, ये जो 2x है, 2 जो है नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो ये 21/20 आ जाएगी x की वैल्यू। आगे समझे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, फिर थर्ड पे चलते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन,
देखो नेक्स्ट जो था हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ठीक है। करना क्या है इसमें, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 15x माइनस 14y इज इक्वल टू 117 एंड 14x माइनस 15y इज इक्वल टू 115। हमको ये पता है कि अगर हम लोग 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई तब करें तब भी 12 आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इन दोनों को सेम कर देते हैं। 15x से इसको हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14x से इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे सुनिए, 15 को जब मल्टीप्लाई करोगे 14 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 को 14 से करोगे तो 140 एंड 70, 210x माइनस 14, 14 का 196y, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 117 इंटू 14, 8 1638 ये वाला टर्म, और ये वाला 210 तो वैसे ही हो जाएगा, और इसको जब करोगे 15 इंटू 15 हो जाएगा 225y, और 115 इंटू 15 करोगे तो 1725 ये आ जाएगा। कुछ ऐसी हमारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बस क्या करना है, ये वाली जो हमारी टर्म है इसको काट दो, बचा क्या, सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस ये हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 196y प्लस 225y, और ये हो जाएगा 1638 माइनस 1725। 225 में से अगर 196 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 29y, और इसमें कितना आ जाएगा, कर लो यार, टाइम लगेगा नहीं तो, 15 माइनस 8 करोगे तो 7 8 87, ठीक है। यहाँ से y की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 87/29 विच इज 3, लोएस्ट टर्म में करोगे तो y की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। इसी y की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दो, ठीक, फर्स्ट वाले में पुट कर दोगे तो 15x माइनस 14 अंडर ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 117, तो हो जाएगा 15x माइनस 42 इक्वल टू 117, 15x इज इक्वल टू 117 प्लस 42, ऐड कर लेना इसे, कितना हो जाएगा ऐड करने में, 159, हाँ 15, और जब x से डिवाइड करोगे तो 159/15, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9, 53/5, सही है। 53/5, क्योंकि फैक्टर ये वाला अगर 3 आया है तो वो भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए था, इतना बड़ा फैक्टर में आना नहीं चाहिए था। y जो है -3 आ रहा है, अच्छा हाँ सॉरी, ये बड़ा नंबर है ना तो माइनस का आ जाएगा, ये भी यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, इधर आके हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्ट होके ये आ जाएगा 7 माइनस 2 5 11 माइनस 75, ये हो जाएगा 75/15, और इसको लोएस्ट टर्म में करोगे तो 5 में चला जाएगा, मतलब x की वैल्यू जो है हमारी 5 आ जाएगी, ठीक है, हो गया थर्ड का। फर्स्ट पार्ट थे, अब आ जाए सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट देखना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन उतना कठिन है नहीं, ठीक है, ये कर लो। एक है सेकेंड पार्ट हमारे पास, (41x plus 53y is equal to 135, y 53x plus 41y is equal to 147। सेम वही करना है, 41x को 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 53 वाले को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो मतलब सेम ही आएगा, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 53 इंटू 41x प्लस 53y, पूरा ये टर्म हो रहा है
इज इक्वल टू 135, और नीचे वाले को 41, पहले ऊपर वाले कर ले एक, ठीक है, 41 इंटू 53 कितना हो जाएगा, 2173 x प्लस 53 इंटू 53 करना, 2809 y is equal to 135 into 53, 135 53, सेवन 155 में जब आ जाओगे ये भी हो जाएगा वही 2173 x प्लस 41 इंटू 41 करोगे 1681 y, और ये लंबे लंबे कैलकुलेशन देने का क्या मतलब, नीचे वाले में 41 से मल्टीप्लाई किया था ना, 147 को हमें 41 से मल्टीप्लाई करना होगा, 147 6027, ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, दिख रहा है ना, 2173x प्लस 2809y इक्वल टू 755, और दूसरी है 2173x प्लस 681y इक्वल टू 6027, तो इसको खत्म कर दो, ये वाली इक्वेशन तो खत्म हो गई, सब्ट्रैक्शन में साइन लगा देना, नीचे साइन चेंज होगा ना, ये भी सब्ट्रैक्शन में, ये भी सब्ट्रैक्शन में, चेंज क्या हो जाएगा होने के बाद, ये हो जाएगा 2809y माइनस 1681y इज इक्वल टू 7155 माइनस 6027, बस सॉल्व करोगे इसे तो 9 माइनस 1 8, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1 1 y 8 2 1 1 1128 पूरा पूरा चला जाएगा, y इक्वल टू 1128 अपॉन 1128, y की जो वैल्यू है कटने के बाद वो 1 आ जाएगी, इसी वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, 1 या 2, ये हो जाएगा 41x प्लस 53, y की वैल्यू 1 है तो वो 1 ही रहेगा, कोई चेंज करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ये 135, 41x इक्वल टू 135 माइनस 53, 41x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे जब इसे तो 5 माइनस 3 2, 13 माइनस 5 8, सो कट करोगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 82 अपॉन 41, मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और वहां से लोएस्ट टर्म में करोगे तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू जो है वो 1 है, और वहीं पर x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पर, और दोनों ही हुए हैं, अब बचा है इसका फोर्थ और फिफ्थ, दो क्वेश्चन बचे और दो क्वेश्चन और बस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका जल्दी इसको खत्म कर लो, देख लो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट, x अपॉन 6 माइनस इज इक्वल टू y माइनस 6 और 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, दोनों ही टर्म को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x अपॉन 6 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, और सॉल्व कर लेना है 6x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 6, उधर भेज दो 36 हो जाएगा माइनस का, x माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 36, सेकेंड वाले जो इक्वेशन में आ जाओगे 3x अपॉन 4 वाले में, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पर भी वही सेम करोगे एलसीएम लेकर, 3x माइनस 1 4y
इक्वल टू 1। 4 जो है दूसरी साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 3x-4y इक्वल टू 4। दो टर्म जो है हमारे, एक तो ये हो गया, थर्ड ले लेना इसे, और ये वाला 1 और 2 दोनों ही हमारे ऊपर ऑलरेडी गिवन है, तो उसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। x माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 36 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। ऊपर वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 3x। ठीक है, तो लिख लो मैंने इसे, तो 3x माइनस 18y इक्वल टू माइनस 36, और दूसरा टर्म जो हमारा है वो 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा माइनस 18y प्लस 4y इक्वल टू माइनस 36 माइनस 4, माइनस 18 प्लस 4 माइनस का 14y माइनस का 40। हाँ, y की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आ सकती है। एट है, y की जो वैल्यू है वो ओनली 8 आनी चाहिए। तो 36 जो है तो 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। 3 का x से किया 3x हो गया, फिर 6 से किया 18 हो गया, फिर 36 का 3 से करेंगे तो ये कुछ और होगा, ये 108। 108 ये वाला माइनस 108 एंड माइनस 4 माइनस 112। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 8 टाइम्स y इक्वल टू माइनस 112 अपॉन माइनस 14। माइनस माइनस कट के ये चला जाएगा, 2 7 जा 14 और ये चला जाएगा 56। 7 जा 7 7 8 जा 56। y की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। इसी y की वैल्यू किसी भी एक टर्म में पुट कर दो, थर्ड वाले में, तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 6 8 इक्वल टू माइनस 36। x माइनस 6 8 जा 48 इक्वल टू माइनस 36। 48 जो है वो दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 36 प्लस 48। x की वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी 12 प्लस पॉजिटिव। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो हमारी 8 है, और वहीं पर x की जो वैल्यू है वो 12। ठीक है, तो हो गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाए सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट जो है इसका, x माइनस 2 अपॉन 3y इक्वल टू 8 अपॉन 3। और इसको पहले सॉल्व करो, बाद में हम लोग अपना इक्वेशन थर्ड और फोर्थ बना लेंगे। तो इसका एलसीएम लोग ये हो जाएगा, ऊपर 3x हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 8 अपॉन 3। सिंपल क्या है कि ए 3 और 3 को काट दो यहीं पर, क्योंकि ऊपर ले जाओगे नीचे करो कोई मतलब नहीं है उसका। नया टर्म जो बन जाएगा वो बन जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी थी टर्म वो है 2x अपॉन 5 माइनस y इक्वल टू 7 अपॉन 5। एलसीएम ले लोगे, सेम यहाँ पर भी हमको वही करना है जो हमने अभी किया। 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 अपॉन 5। 5 से 5 कट गया, जो हमारा नई इक्वेशन हमारी बनेगी वो हो जाएगी 2x माइनस 5y इक्वल टू 7। बस इन्हीं दोनों सॉल्व कर लो आराम। तो 3 है, 2 है, 2 है, 5 है। नीचे वाले टर्म को जो हमारी फोर्थ वाली इक्वेशन है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ऊपर वाली टर्म को
2 से और नीचे वाली टर्म को 3 से, ठीक है। 3x माइनस 2y इक्वल टू 8 है, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है पूरी टर्म को, 2 से सॉरी। तो हो जाएगा 6x माइनस 4y इक्वल टू 16, और ये वाला जो टर्म हो जाएगा इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, यही कर लो। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 21। लिख लो यहाँ पर 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 21, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे सबके, 6x कट गया, बचा क्या माइनस 4y प्लस 15y इज इक्वल टू 16 माइनस 21। हो जाएगा कितना 15 और 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 11y, 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे हो जाएगा माइनस का 5, y की वैल्यू माइनस 5/11 जो कि फ्रैक्शन में आ रही है। लेट्स चेक, मुझे नहीं लगता सही है, नहीं ठीक है माइनस 5 वाला मुझे लग ही रहा था तो गलत होगी, बट ऐसा नहीं, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी आ गई है, तो इसी y की वैल्यू को थर्ड वाले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी 3x माइनस 2 माइनस 5/11 इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगी 3x माइनस माइनस प्लस 2 5 10/11 इज इक्वल टू 8। 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 10/11, 3x इज इक्वल टू 11, 1 ये हो जाएगा 88 माइनस 10 78 अपॉन 11, 3 जो है वो नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 78 अपॉन 3 इंटू 11, 3 से जब कट करो 3 2 6 और 1 8 3 6 18, x की वैल्यू जो है वो 26 अपॉन 11 आ जाएगी, ठीक है। x y की तो जो वैल्यू आ रही थी माइनस 5/11 वो तो सही थी, x की वैल्यू अब देख लो कि 26/11 आ रही, 3 आ रही है, हाँ सही, ठीक। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब एक क्वेश्चन बचा है, बस आज की जो क्लास है हमारी वो खत्म हो जाएगी, फिर इसके दोनों पार्ट जो है वो कर लेंगे बस, ठीक है। लेंदी क्वेश्चंस हैं लेकिन कहीं से भी मुश्किल नहीं है कि कहीं से मुश्किल लग रहे हो। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसका फर्स्ट पार्ट देख लो जल्दी से। 9 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू वाई प्लस 7, दूसरा टर्म है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3y, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे फर्स्ट वाले को हो जाएगा कितना 9 माइनस एक्स माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू वाई प्लस 7। तो सबको एक साइड करना है, नंबर वाले को एक्स और वाई एक साइड और बाकी सारे इधर उधर। तो 9 प्लस 4 माइनस 7 इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है ना। तो 9 प्लस 4 13 माइनस 7 इक्वल टू वाई प्लस 6, इसको क्या लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, थर्ड इक्वेशन हमारी। और नेक्स्ट जब ये वाला सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, x वाले टर्म एक साइड और y वाले टर्म एक साइड, ठीक है। तो 2x प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, नहीं सॉरी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये फोर्थ टर्म इक्वेशन होगी। सॉल्व कर लो इसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, 2x वाला टर्म खत्म हो गया
2 इंटू वाई करोगे तो ये 2y हो जाएगा, ये माइनस का है तो -5y, 2 6 12 -4 कितना हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा। y की वैल्यू 8 अपॉन -3 अपॉन 8 -8/3। फ्रैक्शन में दे देते हैं तो कभी कभी शक हो जाता है कि हमारा सोल्यूशन है तो सही आ रहा है कि नहीं, लेकिन ठीक है सोल्यूशन बिल्कुल सही है। इस y की वैल्यू को पुट कर देना है, ये थर्ड वाले में पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, तो ये हो जाएगा x प्लस -8/3 इज इक्वल टू 6, x -8/3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 8/3 x इज इक्वल टू 3 6 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18 और 8 26/3। x की जो वैल्यू है वो 26/3 आ जाएगी और y की जो वैल्यू है वो 8/3 आ जाएगी। ठीक है सही है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाए इसके सेकेंड पर और आज के लास्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड देखो क्या है, 2x प्लस x माइनस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 2, x माइनस 2x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे यहाँ, ये हो 6 6 टू 12x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 12x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, मतलब कि 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, थर्ड इक्वेशन। ये वाले में अगेन एलसीएम लोगे 3 1 3 3x माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो सॉल्व करोगे 3x माइनस 2x माइनस वाई, माइनस आया क्योंकि बाहर माइनस का था अंदर प्लस का था, साइन चेंज हो गया है, और 3 जो है डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब कि 3x माइनस 2x x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फोर्थ इक्वेशन। बस सॉल्व कर लो, 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, वाई वाई कट गया, बचेगा 13x माइनस x इज इक्वल टू 12 माइनस 3। 13x माइनस x हो जाएगा हमारा कितना 12x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/12, लोएस्ट टर्म में करोगे 3 3 9 3 4 12, x की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। ठीक है, पहले x की वैल्यू चेक कर दें, फिर y की वैल्यू निकाल के देख लेंगे इसी में। सेकेंड बार 3/4, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो किसी में, फोर्थ वाले में पुट कर, आसान है। तो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा कितना, y को उधर भेजो 3 को इधर ले आओ, 3/4 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 4 एलसीएम 3 माइनस 1 4 3 का 12 इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा -9/4 इज इक्वल टू वाई। ठीक, -9/4, ठीक है, y की वैल्यू जो है -9/4 आ जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, सब लोग ध्यान रखना अपना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें।